गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो है रीजनिंग का हम लोग रीजनिंग जिसे हम हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति, ठीक है। इससे रिलेटेड आज एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड हम आज चर्चा करेंगे और ये टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके बाद कभी भी आपसे अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम एक एक करके आज चर्चा करेंगे इससे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड टॉपिक से, जो कि आप लोग ये पढ़ के आगे आप देखिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम अभी बनाते हैं। तो देखिए ए से लेके जेड तक, ए के बाद होता है बी सी डी ई एफ, तो हम लोग पहुंच जाते हैं डब्ल्यू एक्स वाई और जेड तक। इधर से जब भी हम चलेंगे तो इसे कहेंगे बाएं। क्या कहेंगे? बाएं। और इधर से हम चलेंगे तो इधर से कहेंगे दाएं। ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। इधर से जब भी हम चलेंगे तो कहेंगे बाएं से, और इधर से जब भी चलेंगे तो राइट से यानी दाएं से। तो एक्चुअली में आपको अल्फ़ाबेट याद करना रहता है कि ए 1 पे होता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे। फिर इधर से काउंट करेंगे तो ये 1 पे हो जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा, ये 3 पे, ये 4 पे। और इधर से अगर ये इधर से काउंट करते चलेंगे तो ये 23 पे हो जाएगा, ये 24 पे हो जाएगा, वाई 25 पे और जेड 26 पे हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक आप लोगों के बीच शेयर कर चुके हैं बहुत दिन पहले, जो कि आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, तो ABCD पूरे ऐसे याद हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ई 5 पे होता है, एफ का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ से थोड़ा सा इसको मिला दीजिए, आपको लगेगा एफ का जो है सिंबल ये 6 की तरह दिखेगा, ठीक है। एफ 6 हो गया। एफ के बाद होता है जी। जी ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ से इसको मिटाइए और यहाँ एक लाइन लगा दीजिए, जी हो गया 7 पे। एच ऐसे लिखते हैं, यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए एच को, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिटा दीजिए, तो एच हो गया 8 पे। और आई तो हम लोग लिखते ही हैं 9 की तरह दिखता है, ठीक है। आई हो गया 9 पे, एच हो गया 8 पे। अब बचा जे। जे ऐसे होता है, इसको ये ऊपर वाला लाइन जो है इसको यहाँ से लाइए और यहाँ पे रख दीजिए, इसको सटा दीजिए, ये हो गया आपका 10 पे, ठीक है। तो इसी तरह एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप लोग जाके फुल वॉच कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो बिना टाइम गंवाए हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बाबू ये बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है। तो आप झट से बोलिएगा, या देखिएगा कि बच्चे लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे वो बिहार SSC का हो या LDC का हो या MTS का हो या CGL का हो, तो अल्फ़ाबेट याद नहीं करने के कारण वो पहले जाते जाते बहुत बच्चा क्या करेंगे, बेंच पे जाके ABCD लिखेंगे, फिर उसको लेफ़्ट से लिख देंगे और राइट से अच्छा से बारीकी सजा लेते हैं, बाद में क्वेश्चन देख देख के सॉल्व करते हैं। तो इतना समय आपके पास है नहीं। कंपटीशन में आप अगर समय को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नौकरी लगने वाली नहीं है। तो एक्चुअली में इसको हम देख लेते हैं अभी क्वेश्चन हमसे कैसे सॉल्व होगा और कैसे पूछा जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन पहला, देखिए कैसे पूछेगा। कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, या कहेगा वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में बाएं से 5वां अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब बताइए, ये पूछ दिया है तो हम लोग ABCD लिखेंगे। कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
बाएं से पाँचवां तो समझ जाएंगे ई हो जाएगा 5 पे। अब कह रहा है कि बाएं से पाँचवां अक्षर के बाएं दूसरा, तो के बाएं इसका बायां इधर हो जाएगा, तो के बाएं दूसरा अक्षर 1 2 पे आ जाएगा सी। तो देखिए इतना हम किए तब ना आंसर लिखे, और देखिए कैसे बनता है। तो जैसे कहेगा ना बाएं से, तो हम लिख देंगे फ्रॉम लेफ्ट पाँचवां टू लेफ्ट बायां, है ना। ये 2 बात ध्यान में रखिए, बाकी कुछ नहीं ध्यान में रखिए। क्वेश्चन आपका शट डाउन। बाएं से दूसरा, तो सेम रहने पर लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट राइट रहता अलग अलग रहता तो प्लस करते। सेम है तो माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा, 5 - 2 = 3। तो लेफ्ट से तीसरा अक्षर आप काउंट कर लीजिए सी होगा। ऐसे भी हम आप प्रूव करके आपको बता ही चुके हैं कि पाँचवा पूछा था बाएं से पाँचवा, 1 2 3 4 5 पे गए, आपको आगे नहीं जाना है, कह रहा है तो ई लेटर का इधर बाएं हो गया, लेटर के इधर दाएं हो गया, ठीक है। तो लेटर के पास जाके हमको खड़ा हो जाना है, जो मेरा लेफ्ट वो लेटर का लेफ्ट, जो मेरा राइट वो लेटर का राइट, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट इधर हो गया तो काउंट कर लिए 1 2, ये सॉरी 1 और 2 हो गया। दूसरा लेटर पूछा था, दूसरा लेटर सी, तो यहाँ भी आपका सी आंसर आ गया। इसी तरह पूछेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ज़्यादा इस पर मंथन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ज़्यादा इस पर दिमाग खपत करने की ज़रूरत है। अब देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी ऐप पे अवेलेबल है स्टूडेंट वो भी देखिएगा। आज फर्स्ट क्लास है इसका अल्फ़ाबेट का डेमो में, तो आज देख लीजिएगा और रेगुलर अब आपको वीडियो आएगा। तो यहाँ तक हो चुका है, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर कर देता है, आप लोग बताइएगा, यहाँ कर देता है 10 और यहाँ कर देता है 4, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जैसा कि कह रहा है कि वर्णमाला क्रम में बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर तो आप लोग को याद होगा या नहीं याद होगा। चलिए अभी हम लिख लेते हैं ABCD। ABCD को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं ABCDEFGH। अरे ये नहीं बोलिएगा अक्सर, बच्चा की तरफ पढ़ रहे हैं। KLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। देखिएगा कहीं गलती तो नहीं लिख दिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो इधर से हम काउंट करेंगे, ये लेफ्ट हुआ या नहीं, बोलिए, बोलो बाबू। और लाइव क्लास वाले भी बताओ। ABCDEFGHIJKLM, तो ये हो गया A 1 पे, B हो गया 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, I हो गया 9 या 9, J हो गया 10, K 11, L 12। के के बारे में आपको कहानी सुनाए ही थे। के का कहानी क्या था कि बेचारा मेला में गया, दोनों दोस्त था और एक लत ऐसा मारा कि टेढ़ बन के जो चल रहा था वो भी सीधा बन गया था, ठीक है। तो के हो गया 11, यानी दोनों लाइन सीधा हो गया इसका, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 10वां अक्षर। ये जो है आपका LDC में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC LDC का क्वेश्चन है और 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन। कह रहा वर्णमाला क्रम में बाएं से 10वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना, फ्रॉम लेफ्ट से 10 और टू लेफ्ट कितना है 4, तो सेम रहने पर क्या बोले हैं, माइनस करना है। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, सेम रहने पर माइनस और अलग अलग रहने पर उसको प्लस करना है। तो यहाँ पे सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस कर देंगे, 10 में से 4 जाएगा, = 6 हो जाएगा, तो हो गया 6 और 6 छठा लेटर F होता है मेरा, तो आंसर हो जाएगा F, ठीक है। देखिए वर्णमाला क्रम में बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां हो जाएगा आपका J और J के बाएं
बाएं इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा। ये दिमाग में लगाइएगा। आगे बढ़ के और पीछे होगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान के चलते हैं कि हम 4 डेग आगे चले और 2 डेग फिर पीछे हो गए, तो क्या मेरा उसमें 4 में 2 जुड़ेगा कि घटेगा, माइनस होगा या प्लस? तो आप लोग बोलिएगा कि माइनस होगा, क्योंकि 4 डेग चले तो आगे चले 4 डेग और फिर 2 डेग बैक हो गए, तो क्या हो गया, 4 में से 2 माइनस हो जाएगा। तो वही आगे ये 10 नंबर चला आगे, 10 नंबर के बाद फिर बैक ले लिया तो पीछे हो गया। तो इसलिए ये इसी को हम बोलते हैं घटाना, इसीलिए इसको हम घटा देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन का टाइप बदलते हैं। तो इसको समझना भी है, 10 समझ लीजिए एक बार इसको बेसिक लेवल पे। यहाँ 10 था, 10 के बाद इधर हम चले कितना, 4, 1 2 3 और 4 पे F है, तो पहुँच गए F पे। ठीक है, अब चलिए अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो वर्णमाला क्रम में बाएं से 14वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, तो कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट 14 टू राइट 3। तो क्या बोले थे, सेम रहने में माइनस होगा, अलग अलग रहने में प्लस होगा। तो ये अलग अलग है तो प्लस हो जाएगा 14 और 3 हो जाएगा आपका 17। तो लेफ्ट से 17वां अक्षर काउंट कर लेना है। तो चलिए लेफ्ट से 17वां अक्षर हम जानते हैं कि क्यू होता है, क्योंकि आपको बताए हुए ट्रिक 17 होता है क्यू, तो क्यू मेरा आंसर हो जाएगा। फट से आंसर दे देंगे, काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं और फिर कल देखेंगे आगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और छोटा छोटा ही देखना है। कल से थोड़ा 1 घंटा का क्लास चलेगा, तो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब कहिएगा सर अलग अलग सेम में तो समझ ही गए हैं, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट थोड़ा सा आज बता देते हैं और कल देखेंगे। कड़ा वर्णमाला क्रम में बाएं से 20वां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए कह रहा फ्रॉम लेफ्ट 20 टू राइट 4। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है, अलग अलग दियादरी से है। तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 20 और 4 24 हो गया। 24 पे आपका कौन सा लेटर हो जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं कि आपका जो है W के बाद होता है X और W आपका 23 पे है, एक जोड़ दीजिएगा 24 पे हो जाएगा। तो X हो जाएगा आपका 24 पे। तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में, कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाएगा। तो पलटेगा तो हमको कुछ नहीं करना, वो और इजी है। जैसे कहेगा कि यहाँ पे जेड आ जाता है पलटने के बाद और जेड के स्थान पे ए आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, यहाँ अगर लेफ्ट है तो इसको राइट बना लेंगे, यहाँ राइट है तो लेफ्ट बना लेंगे, क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये बताएंगे। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी बच्चा रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो लिंक के माध्यम से 999 रुपया में कोर्स परचेज कर सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा। ये 2 मेरा ब्लॉग बनाए हैं उस पर भी है और मेरा एजुकेशन चैनल गुरुकुल बिहार पे भी ये है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।